कि आप परिवारवाद पे बोलते हैं, नरेंद्र मोदी परिवारवाद पे बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद का तो पूरी तस्वीर जो है वो पहले चरण के चुनाव में है। चारों कैंडिडेट जो है वो परिवारवाद से ही निकल करके सामने आए हैं। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी, मोदी जी, ये लोग का परिवारवाद का जो परसेप्शन है कि हमने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमारे कोई बाल बच्चे, हमारे कोई लोगों ने परिवारवाद को नहीं किया। जहां तक आरजेडी का सवाल है कि जो लोग सक्षम नहीं हैं, परिवारवाद का मतलब ये है दैट पर्सन हु इज नॉट केपेबल, हु इज नॉट दैट क्वालिफाइड, वो लोग आपके पार्टी के सिरमौर बने हुए हैं। और जहां तक जमुई के उम्मीदवार का वह सवाल है, वो जाब्ता लंदन में पढ़ करके आए हैं, बैंक में काम करते थे और उन्होंने अपने आप को एक सफल व्यावसायिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया, फिर उनको मौका दिया। निशाना आपकी बेटी पे भी है, आप पे भी है। हम अपने पार्टी से दिए हैं, हमको पावर रहेगा टिकट। आज प्रधानमंत्री का पहला चुनावी दौरा जो है वो जमुई से होना है और इसको लेकर के बिहार की सियासत भी गर्म है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो चुनाव जीतने को लेकर के जद्दोजहद में है। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के मंत्री कोटे के अशोक चौधरी, बात करते हैं। अशोक जी, आपकी बिटिया भी चुनाव मैदान में है और आज प्रधानमंत्री का पहला चुनावी दौरा भी है, क्या कहते हैं लोग? विपक्ष का कहना है कि जो कर है 400 पार वो होना नहीं है। ये विपक्ष की अपनी भूमिका है, विपक्ष अपनी तरह से अपनी बातों को जनता के बीच में रखता है। अब विपक्ष से हम तो ये उम्मीद नहीं करेंगे ना कि विपक्ष ये कहेगा कि हम हार रहे हैं। विपक्ष तो अपनी जनता और अपने वर्कर के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी बात करता है, लेकिन देश की जनता का मूड मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हैट्रिक लगाने के लिए मन बना चुकी है। जहां तक प्रधानमंत्री जी का जमुई में पहला आज कार्यक्रम है, माननीय नेता नीतीश जी भी साथ में जा रहे हैं और भी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो दिग्गज नेता है, सब लोग आज महाजुटान होगा जमुई में। और मैं समझता हूं कि पूरा बिहार जो है मोदी जी और का जो देश में परसेप्शन बना है कि मोदी जी ने देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और गरीबों के लिए जो काम किया है, उसके लिए देश की जनता दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। और दूसरी तरफ माननीय नेता नीतीश कुमार का जो 18 वर्षों का कार्य हुआ है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि घर घर जा करके 18 साल के कार्य और उसके पहले की जो स्थिति थी बिहार में, उसकी बात जनता को जाकर के रखें, जनता को बताएं। तो ये बात तो प्रमाणित है कि इन 18 वर्षों के कार्य को प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरा देश रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो हम समझते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। और 40 की 40 सीट, जो एक सीट किशनगंज हम किसी कारणवश बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, उसको भी इस बार हम लोग कब्जा करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो एनडीए में जहां सारे दल एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, खुद पीएम मोदी जमुई में आज मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं विपक्षी खेमे इंडी अलायंस में सीट फाइनल होने के बाद भी फसाद कायम है, जिसमें सबसे ज्यादा पूर्णिया पर पंगा हो गया है। यह सीट आरजेडी के खाते में गई है। बीमा भारती ने यहां से नामांकन भी कर दिया है। बावजूद इसके कांग्रेस में आए पप्पू यादव यहां से ताल ठोक रहे हैं और आज वे भी यहां से नामांकन न करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव नामांकन के वक्त हाथ में कांग्रेस का झंडा होने का दावा भी कर रहे हैं। पप्पू यादव नामांकन के बाद टाउन हॉल में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।